यदि आप मार्केट में कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, बिगिनर है या फिर कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, साल से 2 साल से या 3 साल से, पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम भी अपने शुरुआती दौर में करते थे उसे हमने नोट करके लाया है आज और आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो और समझने की कोशिश करें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल की ओर ले जाएं। आइए कुछ पॉइंटों में बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हम भी सोचते थे, जैसे पहले जब शुरुआती किए थे शुरुआती दौर में, कि 100% जाने मार्केट को, 100% जाने, पर ऐसा नहीं होता है कि आपको सब कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, बल्कि कुछ जानने का ज़रूरत है जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस उस पॉइंटों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि मार्केट कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, कब भाव बढ़ रहा है, कब भाव गिर रहा है, ऐसे पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, ना कि 100% जानने की। ओके, आइए दूसरा पॉइंट है कि हमें ये देखना है कि हमारे लिए मार्केट में क्या काम कर रहा है, ना कि सब कुछ काम करना ऐसा जरूरी नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट होता है वो मेरे लिए मार्केट से क्या काम कर रहा है, मार्केट में क्या काम कर रहा है मेरे लिए। आप अपना रिस्क प्रोफाइल को जाने समझे, आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है मार्केट में, क्या कमी है, ये इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें खुद पे और खुद को एनालाइज करें। तीसरा पॉइंट है कि कई बार हम लोग अपना सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, पर ऐसा होता है कि अगर लगातार 2-3 बार ऐसे हिट हो रहा है, उसके बाद फिर हम अपना जो भी सिस्टम बनाए उस पर डाउट होने लगता है। तो उसे डाउट ना करें, उस पर डाउट ना करें, उसे समय दें, उसमें टाइम लगता है। आप अपने सिस्टम को जो भी जनरेट किए उस पर टाइम दीजिए, उस पर कुछ दिनों लाइव प्रैक्टिस करिए मार्केट में, तब जाके उसे समझ में आएगा सही से। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं होती जो कि घुमाए और रातों रात सही सक्सेसफुल हो जाता है आदमी, बल्कि उसमें समय देना होता है, उसमें प्रैक्टिस करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, स्ट्रांगली अपना सिस्टम को बैक टेस्टिंग करना होता है। उससे जा कर के आपका आपने जो भी सिस्टम बनाया, जो भी रूल बनाया, वो मार्केट में इम्प्लीमेंट होगी और आप प्रॉफिटेबल होंगे। चौथा गलती हम लोग जनरली करते हैं कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस जर्नल में नहीं करते हैं, जबकि ये ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो अपना ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन रखें। उससे होता है क्या कि हम मार्केट में जब भी कुछ गलती करते हैं उसे लिखते हैं, सही करते हैं उसे लिखते हैं, और वीकेंड पे जब भी हमें टाइम मिलता है, छुट्टी मिलता है, तो हम उसे एनालाइज करते हैं, उससे हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। उससे जल्द से जल्द हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमारी इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। ये 5वां पॉइंट है कि हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कि जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है उसके साथ ही हमें रहना चाहिए, कि ना कि रातों रात करोड़पति बन जाना है, ना कि रातों रात लखपति बन जाना है, ना कि कोई शेयर लिए एक सप्ताह में या एक दिन में कोई दोगुना नहीं बन जाता है, डबल नहीं हो जाता है, 2x 3x के चक्कर में नहीं रहना है। प्रोसेस स्लोली होता है, ये प्रोसेस स्लोली होता है, स्लोली आप उसमें बिल्डअप होते जाएंगे, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में आएगा। पर ये यहाँ पे कोई उल्टा सीधा एक्सपेक्टेशन रखने से आपको लॉस ही होगा। छठा पॉइंट है कि हम लोग जनरली मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कि एक गलत हो गया, एक ट्रेड फेल हो गया, फिर दूसरा करेंगे, दूसरा फेल हो गया, तीसरा करेंगे, उसी दिन लगातार करते जाएंगे। ये ओवर ट्रेडिंग हो जाता है कि हम लोग क्वांटिटी ओवर कर देते हैं। कई बार जहाँ पे हमें 100 क्वांटिटी देना चाहिए वहाँ 500 क्वांटिटी ट्रेड कर लेते हैं। जब ऐसे हिट होता है तो फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा चला गया, ये हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका पॉकेट साइज होता है उस हिसाब से ही आप ट्रेड लें, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपके लिए लॉस में कंफर्टेबल होगा,
उस हिसाब से ही लें अपना ट्रेड। जैसे कि बोला जाता है कि आप अपने अकाउंट का एक ट्रेड में लगभग 1% पर ही रिस्क पे डालेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज करें कि 1% से ज़्यादा कोई स्टॉक में रिस्क ना दें। क्वालिटी स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करें, ना कि क्वांटिटी पे जाएं। कई बार ये बात करते हैं 7वां पॉइंट पे, कई बार हम मार्केट में ट्रेड करते हैं और लगातार एसएल जा रहा है, लॉस हो रहा है, इन रो 10 एसएल हिट होता है, फिर हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना रिस्क मैनेज रखें और एसएल हिट हो रहा है उससे कोई बात नहीं है, पर खुद पे डाउट ना करें। पर ये हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है कि हमें डाउट होने लगती है खुद पे, पर ऐसा नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, पर हमें खुद पे बिलीव करने की बात होती है। हमें उस चीज़ पे बिलीव करनी होगी, हमें खुद पे बिलीव करनी होगी, हमें अपने अंदर की बात को सुनना होगा, जिससे आप अपने आप पे बिलीव कर पाएंगे। आइए 8वां पॉइंट में बात करते हैं कि हम लोग मार्केट में जब ट्रेड करते हैं उस वक्त रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यू नहीं देते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते रिस्क मैनेजमेंट को, जिससे हमें हेवी लॉसेज का भी सामना करना पड़ता है कई बार। जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, कि हम कितना पैसा अपने रिस्क पे डालें। मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हर एक पैसा पे रिस्क रहेगा, पर उसमें भी होता है कि हम कितना पैसा रिस्क लेकर के कंफर्टेबल ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ट्रेड में तो आप उससे गलती होगी ही, आप जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, रैंडम कहीं भी एग्जिट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास प्री प्लान होना चाहिए कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ इंटर करना है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा। इसे आप प्री प्लान करके ही ट्रेड में इंटर करें और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। ये बात करते हैं 9वां पॉइंट पे। मार्केट में ड्रॉ डाउन तो होगा ही, अगर ट्रेड करेंगे तो ड्रॉ डाउन तो आएगा ही, ड्रॉ डाउन वाला फेज आएगा ही आपके लिए, पर आप इससे बच तो नहीं सकते हैं, पर इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ड्रॉ डाउन तो आएगा ही, पर आप अपना जनरल जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसमें देखें कि क्या उसमें गलती हो रही है, क्या सही हो रही है। आप अपने आप को एनालाइज करें, आप अपने आप को देखें क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है, क्या आप किस लेवल तक हैं, कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। आप खुद को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इम्पेशेंट ट्रेडर है, पेशेंट ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर पा रहे हैं, पोजिशनल आपके लिए कंफर्टेबल है। जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा उससे में आप ट्रेड करें, ना कि दूसरे को देख करके अपने अंदर खुजली मचाएं। आइए बात करते हैं 10वां और आखिरी पॉइंट पे, कि हम लोग अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं अपने लॉसेस को, या फिर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट होता है तो हम लोग ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, लॉस होता है तो सैड हो जाते हैं। पर ऐसा इमोशंस नहीं चाहिए होता है ट्रेडिंग में। आपके अंदर इमोशंस नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में। प्रॉफिट हो गया फिर भी काम रहिए, लॉस हो गया फिर भी काम रहिए, ऐसा करना होता है खुद को। बिल्कुल इमोशनलेस होकर के ही ट्रेड किया जाता है मार्केट में। अप्स एंड डाउन तो ट्रेडिंग में आते रहेंगे, एसएल तो हिट होंगे ही, टारगेट भी हिट होंगे, पर उसमें आपको कोई इमोशनली चेयरअप नहीं करना है, कोई एंजॉय नहीं करना है, कोई सैडनेस नहीं है। बस आप प्रोसेस को एंजॉय करते जाइए, जो भी आपका प्रोसेस है आप उस पर फोकस करते जाएं, एंजॉय करते जाएं। ये आपके डेस्टिनेशन के लिए, आपका जो भी डेस्टिनेशन है आप वहाँ तक इजीली पहुँच पाएंगे। ओके, आप इन सब पॉइंटों पे फोकस करें और जल्दी से जल्द आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे अच्छा सा। ओके, थैंक यू।